क्या आपको भी लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो? क्या आप भी हर बार अपने गोल्स बनाते हो और फिर खुद ही तोड़ देते हो? एक टाइम पे मेरी लाइफ में भी ऐसी ही कहानी थी। मैं डेली नया टाइम टेबल सेट करती थी और उसे कंप्लीट नहीं कर पाती थी। बट एक दिन मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम मेरी विल पावर में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे दिमाग के कंट्रोल सिस्टम में है। मैं आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि कैसे आप डार्क साइकोलॉजी के कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके अपने अंदर एक अनब्रेकेबल डिसिप्लिन को डेवलप कर सकते हो। बट ये वीडियो थोड़ी अनकंफर्टेबल होने वाली है, तो शायद आप इसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर गलती से भी आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप खुद के डेंजरस वर्जन से मिलने के लिए तैयार हो। डू यू नो कि डिसिप्लिन की कमी का असली रीज़न है क्या? लेजीनेस? नहीं। लैक ऑफ टाइम? बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन की कमी? बिल्कुल भी नहीं। असली वजह तो आपके दिमाग के वीक कंट्रोल सिस्टम में है, और डार्क साइकोलॉजी के कुछ टूल्स को हम आपकी इसी कंट्रोल सिस्टम को हैक करने में मदद करेंगे। नंबर 1, ट्रिगर द पेन प्रिंसिपल। सबसे पहला डार्क प्रिंसिपल है पेन ट्रिगरिंग। ह्यूमन ब्रेन को एक चीज सबसे ज्यादा डर लगता है, वो है पेन। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको खुद से एक क्वेश्चन डेली पूछना पड़ेगा। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं बन पाई तो मैं लाइफ में 5 साल बाद आगे क्या करूंगी? मेरा क्या होगा? फेलियर, गिल्ट, रिग्रेट, फाइनेंशियल स्ट्रगल, शेम, ये सारी चीजें विजुअलाइज करो। हर दिन उस दर्द को ऐसे महसूस करो जैसे फ्यूचर का दर्द इतना ज्यादा हो गया है कि रियल लाइफ के सारे कंफर्ट यूजलेस लगने लगे। और ये जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने पर्सनली लाइफ में इतनी हाई लेवल पे ये चीजें ट्राई करी हैं जो कि मेरी लाइफ में इफेक्ट करी हैं, तो आपकी लाइफ में भी 100% इफेक्ट करेंगी। सो दिस इज हाउ यू इमोशनली ब्लैकमेल योर ओन ब्रेन टू टेक एक्शंस। नंबर 2, रिजर्व गिल्ट साइकोलॉजी। दूसरी टेक्निक है रिजर्व गिल्ट हैक। जनरली लोग गिल्ट को अवॉइड करते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग गिल्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप अपना गोल तोड़ने वाले हो तो अपने आप से बोलना, अगर मैं ये टास्क नहीं पूरा कर पाई तो कल सुबह जब मिरर देखूंगी या देखूंगा तो क्या मेरी आंखों में वो रिस्पेक्ट होगी खुद के लिए? एंड यकीन मानो, अपनी नजर में खुद गिर जाना सबसे बुरी चीज है। और शायद आप नहीं समझ पाते, लेकिन आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से समझ जाता है। और शायद आप फील भी नहीं कर पाते, लेकिन आपके अंदर खुद आपके लिए रिस्पेक्ट घट जाती है। आपके अंदर खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं बचती फिर। तो अपने गिल्ट को यूजलेस जाने के बजाय एक टूल की तरह यूज कीजिए, और जितना ज्यादा आप अनकंफर्टेबल फील करोगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका डिसिप्लिन बनेगा। नंबर 3, शैडो सेल्फ एक्टिवेशन। तीसरा टेक्निक है शैडो सेल्फ को एक्टिवेट करना। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग, उनके हिसाब से हर इंसान के अंदर एक डार्क वर्जन होता है जिसे वो दुनिया से छिपा के, पर वही वर्जन जिसमें ऑब्सेशन, कंट्रोल और ईगो होता है वही आपके काम आ सकता है। यूज द डार्क वर्जन ऑफ यू जो कहता है कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। सो अपने अंदर के उस एरोगेंट बट डिटरमाइंड वर्जन को डिसिप्लिन के लिए फ्यूल की तरह बना लो। एंड मेरे लाइफ का एक सीन था जहाँ पे मैंने ये ट्रिक यूज की थी, एंड जब ये काम करी तो मुझे लगा वाओ, ये तो मैजिक ही हो गया। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, फियर ऑफ एक्सपोजर टेक्निक। एक और पावरफुल ट्रिक, फियर ऑफ एक्सपोजर। किसी क्लोज दोस्त को या सोशल मीडिया पे पब्लिकली अनाउंस कर दो, मैं अगले 30 दिन के लिए 5 बजे उठ के जिम जाऊंगी या जाऊंगा, वरना 1000 का फाइन। अब आपका ईगो, रेपुटेशन, पैसा सब रिस्क पे है। आपका ब्रेन अब सीरियस हो जाता है। अब डर लगता है एक्सपोज होने का, और अब यही डर आपका डिसिप्लिन बनाता है। यही है साइकोलॉजिकल लिवरेंज। तो दोस्तों, डिसिप्लिन सिर्फ एक टाइम टेबल बनाना नहीं होता है, ये एक डार्क गेम है जहाँ आपको खुद के दिमाग को हैक करना पड़ता है। पेन को ट्रिगर करो, गिल्ट का यूज करो, अपने शैडो सेल्फ को जगाओ, एक्सपोजर का डर बनाओ, और देखना आप एक ऐसे वर्जन बन जाओगे जो किसी के रोकने से भी नहीं रुकता। बट अगर आप किसी के कहने से अपने गोल्स को तोड़ देते हो, यानी किसी को ना नहीं बोल पाते हो और बहुत ही इजीली मैनिपुलेट हो जाते हो, तो कमेंट करो मैनिपुलेटेड। एंड अगर मुझे 200 से ज्यादा ऐसे कमेंट्स आते हैं तो आई प्रॉमिस कि मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे से कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।